हेलो दोस्तों, मैं रिशान शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आप सभी बच्चों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं भी आशा करता हूं कि आपने पहला लेक्चर एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। मुझे भरोसा है कि आप सभी ने देख लिया होगा। और आगे आज मैं क्या करवाने वाला हूं, 8.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्या इंट्रोडक्शन। मैंने क्या बोला था, इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भी ले चलूंगा। ठीक है, बताया था नहीं बताया था, ठीक है बताया था। तो आज मैं क्या करूंगा, 8.2 के इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं आप एक सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। क्या आप सभी को रेशियोज फाइंड करने आते हैं? जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? नहीं आता कोई बात नहीं, मैं निकालना सिखाऊंगा। अगर आप उसको भूल भी जाते हो तो आप 4 से 5 वैल्यू को याद रखो, आप सभी आप वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड करेंगे। रेशियोज फाइंड करेंगे। रेशियोज फाइंड करने से पहले मैं क्या करना चाहूंगा, जो पिछला लेक्चर 8.1 का जो लेक्चर था मैं उसे रिकॉल करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि साइन ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, मेट्री मतलब मेजर। ट्रायंगल को क्या करना है, मेजर करना है। ट्रायंगल को क्या करना है, मेजरमेंट। जैसे किसी भी चीज को नापना, वो मेजरमेंट होता है। ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, साइन थीटा की किस फॉर्म में, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा किस फॉर्म में होगा, साइन थीटा किस फॉर्म में होगा, कॉस थीटा किस फॉर्म में होगा, टेन थीटा किस फॉर्म में होगा। बताया था मैंने, आप सभी को बताया था। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बताया था नहीं बताया था, बताया था। चलो, अब एक चीज मैंने और बताई थी कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ये इसे मान लो सी। एक चीज मैंने और बताई थी कि दो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा हो, दो चीज क्वेश्चन में गिवन दे रखा हो, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आकाश, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, जब भी दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी वैल्यू निकालनी हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस किस को आता, किस किस को आता है बताओ जल्दी। ए मतलब कि बड़े वाले का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। याद है पाइथागोरस थ्योरम बाबा ने क्या कौन सा बताया था, कि जब भी दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड हमें निकालनी हो, तो आप मुझे यूज कर लो, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ठीक है, इतना तो समझ गए हो सभी बच्चे। तो मैं आज आपको 8.2 की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, तो 8.2 में सबसे पहले मैं आपको रेशियोज फाइंड करना सिखाऊंगा। रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं। क्या किसी ना किसी को तो याद ही हो, किसी बच्चों को। इसी का कह रही है भैया मुझे तो बना के याद है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना के याद हो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे बना लो, उसके बाद पेपर में याद रख लो, कोई दिक्कत, उससे भी कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन हमें एक बार बना के देख लेते हैं सभी बच्चों के लिए, इजी। पहले क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या हो गया हमारा कॉट थीटा। ठीक है, ये बताया था। अब क्या होता है हमारा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही होता है। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, यही होता है। बिल्कुल भैया यही होता है, हमें तो बहुत पहले से पता है, आप क्या बता रहे हो, है ना, यही कहोगे बच्चों, कहने का मतलब तो मेरा यही है। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, अब मान लो तुम भूल भी जाते हो कोई बात नहीं, साइन 30, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पांच की वैल्यू तो याद रख सकते हो। पांच, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बस पांच वैल्यू। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, इतना तो याद रख सकते हो ना। अब देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, इतना याद रखोगे, इतना याद रखो। शुरू के पास
साइन थीटा के पांचों वैल्यू बस याद कर लो, बाकी मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। साइन 30 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 याद हो गया, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2। साइन 45 कितना हो गया, 1 अपॉन में रूट का 2, 1 अपॉन में रूट का 2, 1 अपॉन में रूट का 2। याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। चलो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1 अपॉन में 2, साइन 45 1 अपॉन में रूट का 2। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 रूट का 3 अपॉन में 2, रूट का 2। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया, रूट का 2, साइन 60 रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन में 2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारा 1। इतना याद हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मेरे साथ याद करो, चलो मेरे साथ बोलो। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1 अपॉन में 2, साइन 45 1 अपॉन में रूट का 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन में 2, साइन 90 1। ठीक है, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बिट्टू जल्दी बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन। हाँ भैया एक बार और बताओ तो मुझे, चलो एक बार और बताऊंगा मैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 को 0 ही बोल दो, ठीक है। 0 को क्या करो, 0 ही छोड़ दो, मैंने 0 को 0 छोड़ दिया, साइन 0 ठीक है। साइन 30 1 अपॉन में 2, साइन 30 कितना हो गया 1 अपॉन में 2, साइन 30 1 अपॉन में 2, ठीक है, इतना हो गया। साइन 45 1 अपॉन में रूट 2। अब जब पहला 30 1 अपॉन में 2 याद किया था, 1 अपॉन में रूट का 2। साइन 30 1 अपॉन में 2 याद किया था, 45 कर दो 1 अपॉन में रूट का 2, कर दिया। साइन 60 रूट 3 अपॉन में 2, रूट 3 अपॉन में 2, रूट 3 अपॉन में 2। एक ही चीज को रिपीट करते रहोगे तो माइंड में ना घूमता रहेगा। भैया याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। साइन 91, साइन 91, साइन 91, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, अब 5 याद हो गए, भैया याद हो गया मुझे, बहुत अच्छा। चलो कॉस थीटा की वैल्यू कौन कौन बताएगा, 0 से स्टार्ट करो। अब देखो जो इधर है इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, 1 है इधर कर दो, रूट 3 अपॉन में 2 इधर कर दो, 40 यही आएगा, इसको यहाँ उल्टा कर दो, मतलब इसको, ठीक है। क्या है ये लास्ट में है, इसे कर दो फर्स्ट में, लास्ट में है फर्स्ट में, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, इतना याद रखना, ठीक है। कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, किस पे लेके आ जाओ, दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये क्या है, इसका रिवर्स भी करोगे तो हमारा यही सेम आएगा, ठीक है, तो यही कर दो। दूसरे पे है, चौथे पे, दूसरे पे चौथा, दूसरा चौथा। अब ये क्या है, तो ये लास्ट में कर दो, 0 हो गया, 0 इतना आया। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, बता दो जल्दी फटाफट, बताओ बताओ बताओ, बता दो जी, बता दो। नहीं पक्का, अभिषेक जी आज भी उदास लग रहे हैं बच्चों, पता नहीं क्यों। अभिषेक भाई उदास होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो चलो चलो, अब टेन थीटा क्या होता है। अब एक चीज मैंने ना बताई हो या सिर्फ बता दिया हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू बाय टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू बाय टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बाय टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, बता दो भाई, 0। यही तो, क्या साइन कॉस को डिवाइड किया, टेन की वैल्यू आ गई हमारी, आ गई। अब देखो tan 30, अब इसको डिवाइड करो, गया कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 1 अपॉन में कितना बचा, 1 अपॉन में रूट का 3, यही बचा। बोलो बोलो जल्दी, एक करके दिखाता हूं। साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन 30 1 अपॉन में 2, कॉस 30 कितना दे रखा है, रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको जो डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड है वो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। कितना बचा, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 1 अपॉन में रूट करती थी। भैया ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, अभी देखते जाओ, आगे का तुम ही निकालोगे, पक्का आगे का तुम निकालोगे, ये मैं कराऊंगा, आगे का आप कर लो, बाकी मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो,
ठीक है, अब चलो साइन tan 45 डिग्री। अब देखो मैंने क्या डिवाइड करो, tan की वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिवाइड हो गया, कितना बचा, tan 45 कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब देखो tan हो गया 60 डिग्री, tan हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड करोगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। कितना बचेगा, √3। कितना बचेगा, √3। अब एक चीज बताओ, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब tan 90 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या बोला था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसका आंसर मुझे बता दो फटाफट 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 फटाफट। कौन बताए, किससे पूछूं मैं, किससे किससे किससे, इसी का। चलो जी बता दो। इसी का कह रही है भैया 1/0। समझ नहीं आया मुझे तो कुछ, क्या 1/0 होता है, आप बताओ बताओ बताओ। आकाश, आकाश कह रहे हैं भैया नॉट डिफाइंड होगा। बिल्कुल सही जवाब। अरे नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या लिख दोगे यहाँ, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बिल्कुल। इतना निकल गया, निकल गया। चलो अब एक चीज मैंने और बताई थी, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 में कोसेक थीटा। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट में कर लो, इसे याद कर लो। कितने स्टार देना चाहोगे, 100। मैंने दे दिया 5 स्टार। इसको याद रख लो, साइन का इनवर्स 1 में कॉस। सेक थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, कॉस थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 1 में सेक थीटा। कॉस थीटा को इज इक्वल टू बाय 1 में सेक थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना याद हो गया, बस इतना याद करो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा। सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, या इसका उल्टा होगा, इसकी जगह होगा सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम सेक थीटा को 1 में कॉस थीटा। ठीक है, चलो कंफर्म, क्या दिला दो एक बार। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं, 1 में कॉसेक थीटा। किस फॉर्म में, 1 में कॉसेक थीटा। 1 में कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक। ठीक है, देखो साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, सेक कॉस। सेक को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 में कॉस थीटा। 1 में कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस को, इसका देखो कॉट को किस फॉर्म में, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, कॉट थीटा। डन, इतना बात समझ आया, पक्का पक्का पक्का। अभिषेक जी बता दो जल्दी जी, आ गया समझ, नहीं आया, कहा समझ नहीं है, बताओ जी फिर से एक बार। और ये वैल्यू साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1 में 2, साइन 45 1 में √2। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, साइन की वैल्यू याद कर लो सारी पांचों, साइन 0, साइन 30, साइन साइन 45, साइन 60, साइन 90। यही बोला मैंने, यही बोला। चलो मैंने क्या क्या, साइन 0 तो 0 ही है, छोड़ दो। साइन 0, साइन 90, साइन 0 0, साइन 91 0 1 0 1, इतना याद हुआ। साइन 0 0, साइन 91, इतना याद हो गया, बोलो हाँ याद हो गया। साइन 30 1 में 2, 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 साइन 45 1 में √2, साइन 45 1 में √2। याद हुआ, याद हुआ। अब बचा कौन सा, साइन 60, साइन 60 डिग्री इक्वल टू बाय √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। अगर इसी चीज को स्कैन टेक्निक से स्कैन करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाए। अब वैसे भी नहीं हो रहा, क्वेश्चंस करो, अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। मानते हो इस बात को, मानते हो, जो जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उसके माइंड में उतना ही घुसता जाएगा। मानते हो इस बात को मेरे, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अभिषेक भाई बता दो कुछ, भाई उदास लग रहे हैं।
जब तक आप लोगों के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते ना, जब तक आप लोगों के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते ना, तो दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो। दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं देखती उसके पीछे का। अभिषेक जी खासकर आपसे बोल रहा हूं मैं, जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए किसी भी चीज का, तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, ठीक है? क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत भगवान नहीं देखते हैं बस, और कोई नहीं देखता। और हम जानते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। बस दुनिया का काम है बोलना, अपना काम है रिजल्ट लाना। बस रिजल्ट पे ध्यान दे दो, अपने आप सबका मुंह बंद हो जाएगा। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं इस टॉपिक्स के, ठीक है? अब जो ये वैल्यू है, अब आप लोग कहोगे भैया इसको नहीं कर पाया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मैंने क्या बोला, साइन को 1 में कोसेक के थीटा के फॉर्म में, इसको रिवर्स कर दूं। मैं कमेंट में देखना चाहता हूं किस किस का आंसर आ गया। नहीं आया मैं बताऊंगा, गारंटी है। तुम एक बार बोल दो कि भैया एक बार और बता दोगे, मैं बताऊंगा, ठीक है? बस एक बार प्रैक्टिस करके देखो तुम, ठीक है? अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इस फॉर्म का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसी वैल्यू पे देखो, मैंने क्या बोला, वैल्यू पे देखो साइंस 60 डिग्री दे रखी है। अब साइंस 60 डिग्री पर √3 अपन, यही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है? जो एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने क्या है, मुश्किल से 3 से 4 या 5 होंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है? जो आएगा मैं कराऊंगा आपको आखिरी के दिन, जो भी आखिरी के 10 दिन बचे होंगे मैं कराऊंगा आपको इंपॉर्टेंट। लो, और कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी चाहिए हो बता देना मुझे। अगर आप किसी को भी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, और बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, देखो देखो, बात खत्म, छोड़ दो उस बात को, ठीक है? मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2 लिख दो, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 2, ठीक है? यहां लगा स्क्वायर तो लगा दो स्क्वायर, लगा दिया, बिल्कुल। माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 कितना है, 1/√3, tan 30 कितना है, 1/√3, क्या है हमारा, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। sec 45, अब बोलोगे भैया अब तो हमें sec की वैल्यू पता ही नहीं है। अरे हम बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? sec 45, देखो sec, यहाँ देखो sec 45 कितना, मैंने क्या बोला था, cos का उल्टा। अब इसका क्या हो जाएगा, कट गया, हो गया हमारा cos 45 1, ठीक है? ठीक है, cos 45 कितना हो गया, √2 से √2 कैंसिल, बचेगा कितना, 1। कितना बचेगा, नहीं सॉरी, √2 बचेगा हमारा। कितना बचेगा, √2। कितना बचेगा हमारा, √2, क्योंकि हमने उल्टा किया ना इसका, तो √2 का स्क्वायर। कितना हुआ, sec 45 डिग्री कितना हुआ हमारा, √2 का स्क्वायर। चलो, उसके बाद जब भी हम मैथ्स में कोई सा भी क्वेश्चन करें, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो या मेंसुरेशंस हो, हर एक क्वेश्चंस को उसकी सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, स्टेप के ही मार्क्स मिलते हैं हमको, ठीक है? 2
अच्छा √2, अच्छा √3 है, स्क्वायर से √3 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। नीचे कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 कैंसिल, मतलब रूट कैंसिल, अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, बिल्कुल चलो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, काटना है काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 3 अपॉन में 2 माइनस का 1 अपॉन में 3, यही बचा, बिल्कुल बचो यही बचा, सॉरी √2 बचेगा यहाँ, सिर्फ 2 बचा है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो बचेगा कितना 2, कितना बचा 2। एलसीएम लेने सभी को आता है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही होता है, बोलो। चलो उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने तो सभी को आता ही होगा, आई होप, मानता हूं मैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा आकाश, ये बता दो मुझे। चलो 6, बहुत बढ़िया, 6, 2 3 जा 6 9, माइनस का 3 2 जा 6 3, 3 2 जा 6 2, सॉरी 2, और ये हो गया हमारा 2। आया इतना समझ, आया आया बिल्कुल। चलो 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7, अपॉन में 6 अपॉन में 2। आप कहोगे भैया ये कैसे हो गया, मैंने कहा देखो डिवाइड है, ऊपर जाए क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 7 1 जा 7, 6 2 जा 12, 6 का टेबल तो आता होगा सभी को, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ, आया समझ, बताओ जी बताओ। बिट्टू कह रहा है भैया मुझे समझ नहीं आया, बिट्टू बचवा देखो इधर, देखो 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 एक बार और देखो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, वैल्यू देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितनी है √3 अपॉन में 2, स्क्वायर है स्क्वायर, लगाया लगाया, पहला स्टेप खत्म, 2 है 2 रहने दो, ठीक है, माइनस है माइनस लगा दो, tan 30, स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर को भूल जाओ, ठीक है। tan 30 कितना होता है, tan 30 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में √3, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दो, लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन में sec 45, sec 45, sec 45 की वैल्यू कितनी हो गई √2, √2, ठीक है। स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से ये वाला रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन में 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल अपॉन में 2, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, ठीक है। बचेगा कितना हमारा 3 अपॉन में 2 माइनस का 1 अपॉन में 3 अपॉन में 2, ठीक है। अब कितना बचा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कितना है 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन में 2, 9 में से 2 गया 7 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 1, क्योंकि जो डिवाइड में ऊपर जाए क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। आया समझ, 1 अपॉन में 2, तो 7 1 जा 7, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आया समझ, बिल्कुल बिल्कुल भैया आ गया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, बताओ बच्चों, चले, चलो डन, इसे नोट कर लो। आजा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में गिन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा ही जाता है, ये कंपलसरी है सीबीएसई वालों का, इनके दिमाग में पता नहीं क्या घुसता है, इस क्वेश्चन को क्यों दे देते हैं जबकि इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नोट कर ही लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ठीक है। इसको जितना स्टार देना हो दे देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोलो है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, चलो, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन में √3, tan a प्लस बी √3
एंड tan a माइनस बी 1/√3। चलो भैया इतना तो समझ आ गया, लेकिन आगे की हमारी लाइन तो समझ नहीं आया। 0 ग्रेटर देन a प्लस बी। अब एक भैया ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, छोड़ो, नहीं आया, एक बार और समझो। तो इसमें क्या बोल रखा है, a प्लस बी 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 90 के बड़ा नहीं होगा, मतलब 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा। अब हमें फाइंड ए, देखो अब यही लिख दिया गया है कि बी छोटा है किससे, ए से, तो मतलब कि समझ जाओ फिर ए बड़ा है, ए की वैल्यू क्या निकल गई, बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। चलो निकाल के देखते हैं। बस इतना याद रखना, हम इक्वेशन के साथ चलेंगे, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, बिल्कुल चलो। चलो फिर tan a प्लस बी इज इक्वल टू बाय कितना है, √3। अब मुझे एक बात बताओ, tan √3 कब आता है, tan √3 कब आता है, 60 डिग्री में, 60 डिग्री में आता है। तो a प्लस बी, या फिर लिखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू बाय tan 60 डिग्री में आता है, बिल्कुल आता है भैया, tan 60 डिग्री में, आपने अभी याद मुझे कराया, tan 60 डिग्री में कितना आता है, √3 आता है। उसके बाद अब सभी बच्चे क्या करते हैं कि tan से tan कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, tan से tan कैंसिल नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे छोड़ देंगे। tan के साथ जो थीटा होता है ना, थीटा को अकेले हम नहीं छोड़ते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती ना, वैसे ये tan थीटा वैल्यू है ना, किसी भी एक संख्या को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, तो इसको ऐसे रहने दो, काटो मत, छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। तो इसको ले लो, a प्लस बी इज इक्वल टू बाय 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब इसको ले लो, a को यहीं रखो, कितना करोगे, या फिर इक्वेशन बना लो इसको, चलो इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जितना शॉर्ट में हो सकता है कर लो, फर्स्ट। नाउ इसके बाद हमने क्या है, tan a माइनस बी 1/√3 कब होता है, 1/√3, tan a माइनस बी 1/√3 कब होता है, tan 30 पे, tan 30 पे, tan 30 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, बस tan को मत काटना, मत काटना। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। इसको ले ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट है, सेकंड ले लिया हमने, ठीक है, इतना है समझ। तो अब कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कर दो कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री, कितनी हो गई, 45 डिग्री आ गई। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू भी निकालनी है। क्या निकालना है, b की वैल्यू, दो वैल्यू में निकालनी थी ना, एक तो a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड, अभी बचा है b। तो इस a को क्या कर दो, अब ये लिखना a वैल्यू ऑफ a पुट कर दो, किस में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो कर दो, ठीक है, फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, तुम्हारी मर्जी। a कितना आया था, ये देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 45 डिग्री, प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 10 में से 5 किया 5 में से 4 किया 1। क्या हमारी a ग्रेटर देन है b से, है, तो हो गया, लो हेंस प्रूफ लिख दो, ठीक है, ठीक है, हो गया, आया समझ। बच्चे बोल रहे हैं भैया ये तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, और समझ भी आएगा, बहुत आया। चलो, जब भाई बिट्टू को समझ आ सकता है तो तुम कौन सी खेत की मूली हो,
ठीक है, आ गया समझ? चलो छापो जल्दी इसको, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलो जी, आते हैं अब इसके हम 3rd क्वेश्चन पे। 3rd क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी स्टार में लगा दो, कितना लगा सकते हो लगा दो। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में। सेट होता है ना, सेट ए सेट बी सेट सी, एक सेट में तो पूछा जाएगा, गारंटी है। लिख के ले लो, ठीक है भैया। कहाँ लिख के दोगे, इस टाइम पे पढ़ाओ, लिख के देता हूं मैं अभी। चलो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos, मैंने क्या बोला, स्क्वायर को भूल जाओ, तब तक सब भूल जाओ। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, sec 30 की, अब देखो sec 30 की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, sec 30 की वैल्यू निकालनी है, cos का उल्टा 2/√3, 2/√3, 2/√3 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 2/, करके देख लेना एक बार, 2/√3, 2/√3। (2/√3) माइनस का tan 45, सबसे इजी 1 का स्क्वायर, sin 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलो चलो अब कर दो 5 1 जा 5, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 5 को ऐसे रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दो। चलो ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा कितना, 3/4, बिल्कुल बचेगा भैया। अब एक चीज ध्यान से रख लेना, एक स्टेप तो तुम छोड़ ही देना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, 4 3 1 4, 4/4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो एक स्टेप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1। चलो अब एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 12 होगा, बिल्कुल होगा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 1 और 12 माइनस का 1 12 12। चलो आया समझ, आया समझ। अब प्लस कर दो, कितना बचा, 5 4 4 9, 6 और 1 7 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 6 7 7 7, 7 में से 1 गया 6 6 6, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और देखो कितना आसान है, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकंड, वो तुम्हें समझाते वक्त टाइम लग गया, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज में जितने मुझे इंपॉर्टेंट, जितना मुझे लगा कि कितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चंस, मैंने लिया, ठीक है। जो भी मुझे डिटेल में पता चलता रहेगा धीरे धीरे, जितने भी इंपॉर्टेंस होंगे मैं एक ही साथ आपको एक ही वीडियो में ला के दे दूंगा, ऑल चैप्टर्स के, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। ये लेकिन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इवेल्यूट क्या कर रखा है, 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री, ठीक है। बहुत इजी है, होमवर्क में दे दूं क्या, होमवर्क में बताओ बताओ बताओ, होमवर्क में दे दूं, बताओ, कहोगे तो सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो होमवर्क में दे दूंगा, बताओ जल्दी। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, आंसर बता देना मुझे। चलो आज का तुम्हारा होमवर्क, सब बच्चे कह रहे होमवर्क, चलो ये आज का तुम्हारा होमवर्क, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। आंसर मिलेगा, बच्चे तो कह रहे हैं बिल्कुल मिलेगा भैया, ठीक है। चलो
बताना जरूर आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।